शिव महापुराण कथा गणेश जी का दिव्य जन्म। दोस्तों, आज की यह दिव्य कथा है उस बालक की जो सिर्फ देवताओं के ही नहीं बल्कि हर घर हर मन के प्रथम पूज्य हैं, जिनका नाम लेते ही विघ्न मिट जाते हैं, जिनकी कृपा से नई शुरुआत सफल होती है, हमारे प्रिय भगवान श्री गणेश। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गणपति का जन्म कैसे हुआ? क्यों वे माता पार्वती के द्वारपाल बने? क्यों महादेव ने ही अपने पुत्र का सिर अलग किया? और कैसे ब्रह्मांड में पहली बार हाथी के मुख वाले गणपति प्रकट हुए? आइए शिव महापुराण में वर्णित यह चमत्कारिक, अद्भुत और अत्यंत भावपूर्ण कथा सुनते हैं। कैलाश पर्वत पर उस समय पूर्ण शांति थी। माँ पार्वती स्नान करने जा रही थी और वह चाहती थी कि कोई भी उनका एकांत भंग ना करे। उन्होंने चारों ओर देखा, शिव तप में लीन थे, नंदी और गण उपस्थित नहीं थे। माँ के मन में एक विचार आया, कहीं ऐसा ना हो कि कोई अचानक अंदर आ जाए। मुझे अपने लिए एक विश्वसनीय प्रहरी चाहिए, ऐसा पुत्र जो सिर्फ मेरा ही कहा माने। यही इच्छा गणेश जी के जन्म का कारण बनी। माँ पार्वती ने अपने शरीर के उठन से एक बालक की रचना की। स्नान पूर्वक लगाए गए हल्दी चंदन के उठन को माता ने अपने हाथों से एकत्र किया और उससे एक सुंदर बालक का स्वरूप बनाया। फिर उन्होंने उसमें प्राण प्रतिष्ठा की। हे पुत्र, आंखें खोलो। और देखते ही देखते वह बालक जीवित हो उठा। वह तेजस्वी था, उसके नेत्र चमकते थे और उसके स्वर से ऊर्जा बह रही थी। माता ने कहा, तुम मेरे पुत्र हो और आज से तुम्हारा केवल एक ही कर्तव्य है, मेरी आज्ञा का पालन करना। जब तक मैं स्नान न कर लूं, किसी को अंदर मत आने देना, चाहे कोई भी क्यों ना हो। बालक ने हाथ जोड़कर कहा, जैसी आपकी आज्ञा माता श्री। वह प्रथम बार माता के द्वार पर पहरा देने लगा। महादेव का आगमन और द्वार पर टकराव। उसी समय महादेव तप से उठे और माता पार्वती से मिलने उसी कक्ष की ओर जा पहुंचे जहां बालक पहरा दे रहा था। शिव ने स्नेह पूर्वक कहा, पुत्र, मुझे भीतर जाना है। बालक ने दृढ़ स्वर में कहा, रुक जाइए। माता पार्वती के आदेश के बिना कोई अंदर नहीं जा सकता, चाहे आप ही क्यों ना हो। यह सुनकर शिव आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने कभी ऐसे संकल्प वाला बालक नहीं देखा। शिव ने समझाया, मैं तुम्हारा पिता हूँ, पार्वती मेरी अर्धांगिनी है। बालक ने एक शब्द भी ना माना। अपने त्रिशूल से उसने मार्ग रोक दिया। माता की आज्ञा सर्वोपरि है, मैं किसी भी स्थिति में आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। शिव के गण आए और बोले, तुम्हें पता भी है तुम किसको रोक रहे हो? बालक बोला, मैं वही करूंगा जो मेरी माता ने कहा है, जो भी आएगा मैं रोकूंगा। गणों ने क्रोध में आकर उस बालक पर आक्रमण किया, लेकिन वह तो स्वयं शक्ति का पुत्र था, उसने सभी को पराजित कर दिया। देवता देखने लगे, यह कोई साधारण बालक नहीं, यह तो स्वयं किसी शक्ति का अंश है। युद्ध भयंकर रूप ले चुका था। अनंत शिव स्वयं क्रोध हो उठे। उन्होंने त्रिशूल उठाया और एक ही प्रहार में बालक का शीश धड़ से अलग हो गया। कैलाश में सन्नाटा छा गया। धरती, आकाश, तीनों लोग धर्रे उठे। माता पार्वती बाहर आई और अपने पुत्र का निश्चेत शरीर देखा तो वह विलाप कर उठी, हे महादेव, आपने मेरे पुत्र को क्यों मारा? माता का क्रोध इतना भयानक हुआ कि उनके रूप से काली और चंडी प्रकट होने लगी। सृष्टि पर संकट छा गया, भूकंप आने लगा, ग्रहण कांप उठे, देवता भयभीत हो गए। पार्वती बोली, जब तक मेरे पुत्र को जीवन नहीं मिलेगा तब तक मैं पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर दूंगी। शिव, ब्रह्मा और विष्णु साथ आए। ब्रह्मा बोले, माता शांत हो जाइए, हम आपके पुत्र को तुरंत जीवित करेंगे। शिव ने अपने गणों को आज्ञा दी, उत्तर दिशा में जाओ, जो पहला जीव मिले उसका शीश लेकर आओ। गणों को सबसे पहले एक हाथी मिला जो अत्यंत शांत, पावन और निर्मल था। उसका शीश लाकर गणेश के शरीर पर स्थापित किया गया। शिव ने आनंद शंकर की मुद्रा में पुत्र को जीवित किया। बालक उठ बैठा। अब वह था गजमुख वाला, सबसे बुद्धिमान, सबसे शक्तिशाली और विघ्नहर्ता श्री गणेश। शिव पार्वती ने पुत्र को गले लगाया। शिव बोले, पुत्र, आज से आप होंगे देवताओं के प्रथम पूज्य। कोई भी पूजा, कोई भी यज्ञ, कोई भी कार्य आपके नाम के बिना प्रारंभ नहीं होगा। सभी देवता
देवताओं ने गणेश जी को प्रणाम किया, ध्वनि गूंजी गणपति बप्पा मोरया, और इस प्रकार श्री गणेश जी का दिव्य जन्म ब्रह्मांड में स्थापित हुआ। यह प्रसंग बताता है आज्ञा निष्ठा और सत्य की जीत हमेशा होती है। यह प्रसंग बताता है आज्ञा निष्ठा और सत्य की जीत हमेशा होती है और माता पिता का प्रेम सबसे बड़ा तीर्थ है। दोस्तों, अगर आपको गणेश जी के जन्म की यह दिव्य कथा पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि महादेव एवं देवताओं की ऐसी ही अनसुनी और अद्भुत कथाएं आप तक हमेशा पहुंचती रहे। जय भोलेनाथ, जय श्री गणेश।